रियल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। क्राइम कंट्रोल को लेकर मोतिहारी पुलिस ने लॉन्च किया नाका अलर्ट ऐप। अपराध की सूचना मिलते ही सभी थानों की पुलिस करने लगेगी त्वरित कार्रवाई। नरकटियागंज में रिश्वत मांगने के आरोप में एसपी शौर्य सुमन ने एसआई को किया निलंबित। एसपी को सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई थी जानकारी। सुगौली में महरूमा नसीमा खातून की छठी स्मृति दिवस के मौके पर विज्ञान वीरों को प्रशस्ति पत्र से किया गया सम्मानित। कार्यक्रम के दौरान हजारों लोगों ने लिया भाग। नरकटियागंज में दिव्यांगों के बीच सहायक उपकरणों का किया गया वितरण। कार्यक्रम के दौरान सांसद ने कहा, दिव्यांगजनों के प्रति आदर का भाव रखने की है जरूरत। राधा कृष्ण सिकारिया बीएड और पैरामेडिकल कॉलेज मोतिहारी में मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों छात्र छात्राओं ने लिया भाग। मोतिहारी के गांधी मैदान में भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया जाएगा सूर्य वंदनम उत्सव। आर्मी का शौर्य और पराक्रम का होगा प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। बिहार में पहली बार थल, वायु और जल सेना के जवानों के साथ नई तकनीकी के हथियार का प्रदर्शनी मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 7 और 8 मार्च को शौर्य वेदनम उत्सव मेले का आयोजन गृह विभाग के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें थल, वायु और जल सेना के जवान शामिल होंगे। इसी को लेकर आज मेला स्थल का निरीक्षण करने पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद राधा मोहन सिंह, मेजर बीसीएम बिहार झारखंड के विकास भारद्वाज के साथ पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने निरीक्षण किया। बता दें कि इस मेले का उद्देश्य है कि भारतीय आर्मी के जवानों और उनके कार्यों को करीब से जानने का। इतना ही नहीं, मेले में आर्मी इक्विपमेंट जैसे टैंक, बड़े गन की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और एडवेंचर डिस्प्ले किया जाएगा। लोगों को नई तकनीकी की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और कैसे आज के युवा पीढ़ी सैनिकों के द्वारा दिए गए कार्यों और लड़ाइयों को भी नज़दीक से देख सकेगा। साथ साथ युवा लोगों के लिए आर्मी का जॉब फेयर भी लगेगा। इस जॉब फेयर में एक आर्मी की दिनचर्या क्या होती है, इसे बताया जाएगा। साथ ही आर्मी से सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी सेवा के क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं, इसकी जानकारी दी जाएगी। बता दें कि सेना मेला का उद्घाटन राज्यपाल आरिफ खान करेंगे, तो वहीं मेले में कई बड़े दिग्गज भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रतिवर्ष देश के अंदर जो हमारी सेना है, बड़े बड़े महानगरों में जाकर अपने शौर्य का, अपने कर्तव्य का प्रदर्शन करती है, उत्सव के रूप में वहाँ मनाती है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं बिहार के लोग कि बिहार में भी 7-8 मार्च को मोतिहारी के गांधी मैदान में हमारी तीनों सेनाओं के द्वारा उनके शौर्य का प्रदर्शन मोतिहारी के गांधी मैदान में होगा। और दोनों दिन तीनों सेनाएं जो प्रदर्शन करेगी वो सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। और यहाँ मोतिहारी में जो उस दिन एक कार्यक्रम शुरू होगा, उसका उद्घाटन माननीय राज्यपाल महोदय करेंगे। और जो सेना, तीनों सेना के हजारों जवान भी यहाँ रहेंगे और वायुसेना का भी रहेगा। मैं अपने मोतिहारी के नौजवान मित्रों से, नागरिकों से भी निवेदन करूँगा और बिहार के लोगों से निवेदन करूँगा कि आप आइए और हमारी सेना को पहचानिए, हमारी सेना क्या कर रही है, सेना को जानो। मेला इसको ये भी कह सकते हैं कि हमारी सेना को जानो, मेला इसका बोल सकते हैं, या शौर्य जो हमारे सेना का है, जो पराक्रम है, उसका प्रदर्शन आकर देखिए कि किस प्रकार से देश के अंदर हमारी सेना काम कर रही है। हम लोग यहाँ पर मोतिहारी में 7 और 8 मार्च को शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन कर रहे हैं, जो कि सर्विस हेडक्वार्टर, हमारे सीनियर हेडक्वार्टर्स और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलकर सशस्त्र बलों का तमाम लेटेस्ट इक्विपमेंट और अन्य एक्टिविटीज़ का प्रदर्शन करेंगी, ताकि लोकल यूथ, हमारे युवक और नागरिकों के साथ एक बढ़िया तालमेल स्थापित हो सके और जो वो हमारे जो फ़ौज कार्रवाई करती है उसके बारे में
सुनते हैं उसको फर्स्ट हैंड तौर पर उसकी जानकारी हासिल करें। तो मेन इंटेंट इज़ टू आउटरीच टू द लोकल्स, टू दी लोकल सिटीजन्स, आम नागरिक, जनता मोतिहारी, पूर्वी चंपारण और बिहार राज्य के तथा युवकों को स्पेशली। इसमें जैसे मैंने बताया आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ साथ एनसीसी भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। इक्विपमेंट जैसे और वेपन सिस्टम्स, T-90 टैंक्स जिसमें शामिल हैं, 155 mm बोफोर्स, हमारे BMPs, हमारे क्विक रिस्पांस व्हीकल्स, ऑल टेरेन व्हीकल्स, लेटेस्ट इक्विपमेंट में हमारे ड्रोन सिस्टम्स और जो रोबोटिक म्यूल्स हैं, ये सब इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे ताकि जो हमारे युवक हैं इसका अनुभव कर सकें, परख सकें, और मुझे भरोसा है इससे गौरवान्वित और प्रेरित होकर फ़ौज ज्वाइन करके देश सेवा करने के लिए आगे आएंगे। और मैं चाहूँगा आपके चैनल के ज़रिए जो यहाँ के लोकल्स हैं, सारे हमारे नागरिक हैं, हमारे युवक हैं, 7 तारीख को और 8 तारीख को 9 बजे से यहाँ आना शुरू हो। इसके साथ साथ DGR का हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं, वेटरन्स, उनके लिए 7 तारीख को जॉब फेयर का भी आयोजन है। सुबह जल्दी आएँ ताकि अपना समय और तरीके से रजिस्ट्रेशन कराएं, और जब 11:45 के आसपास इस DGR जॉब फेयर का उद्घाटन होता है उसमें पूरी तरीके से शामिल हों और बढ़िया रोज़गार पाने का फ़ायदा उठाएं रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि हमारे जो वेटरन्स हैं वो एक बहुत ही यंग उम्र में रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि आर्मी को यंग रखना एक नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है। यंग रिटायर होने के बाद उनकी जो निजी जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ रही होती हैं, बच्चों की पढ़ाई है, अपनी बाकी कार्रवाई है, अपने पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, उसके लिए एक सेकंड करियर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो DGR जॉब फेयर के ज़रिए एक बेहतरीन मौका उनको प्रदान किया जा रहा है, जिससे एक बढ़िया रोज़गार उनको प्राप्त हो। पश्चिमी चंपारण जिले के साठी थाने में पदस्थापित SI पवन सिंह को रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। SP शौर्य सुमन ने कार्रवाई करते हुए उनका मुख्यालय बेतिया पुलिस केंद्र बनाया है। SP को सोशल मीडिया के जरिए शिकायत दी गई थी, जिसके बाद उस वीडियो की सत्यता जांच की गई, जिसमें पुलिसकर्मी दोषी पाया गया। वीडियो से पता चल रहा है कि किसी अभियुक्त को लाभ पहुंचाने के लिए कांड में के बदलाव करने के बदले 15,000 रुपए का रिश्वत मांगा जा रहा है। साथ ही वीडियो में SI गैर कानूनी बातचीत करते दिख रहे हैं, जिसके बाद SP डॉक्टर शौर्य सुमन ने SI पवन सिंह को निलंबित कर दिया है। तो ऑब्जेक्शन देखिए, हमारा काम की होगा। हाँ, डायरी के नंबर चेंज करो। हाँ, तो डायरी चेंज करे लगे आदमी के आधार कार्ड दे में वो लड़का पढ़ला पर नाम छाड़ दे डायरी में। हाँ, दो गो काम, तीसरा का बिल दे दा। हाँ, ये 3 गो काम बा। सब काम रहुआ काम तो यही से कर दे। हाँ, तो यही दर सरवा कदम बा। हाँ, और बोली कि ना का सेवा शुल्क हम करवा दे में से कि सब को ये तो सामान। हाँ, बता दी ताकि हम लोग का हम मुखिया जी 15 को लेंगे आदमी की, तब फाड़ेंगे सब। 1500 ले 15,000 ले हम तो भैया। अच्छा देख लियो, इनमें कुछ कर दी होगी, देख लियो। मोतिहारी जिले में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए SP स्वर्ण प्रभात ने एक नई पहल की शुरुआत की है। उन्होंने नाका अलर्ट ऐप लॉन्च किया है, जिसमें अपराध की सूचना मिलते ही जिले भर की पुलिस को तुरंत अलर्ट मिल जाएगा। SP ने खुद इस ऐप का डेमो देकर लोगों को जागरूक किया है और बताया है कि कैसे क्राइम कंट्रोल में मदद करेगा ये ऐप का उपयोग करने वाले लोगों कभी भी अपराध होने की जानकारी इस प्लेटफॉर्म पर साझा कर सकते हैं। जैसे ही कोई घटना दर्ज होगी या मैसेज जिले की सभी पेट्रोलिंग टीम, थानाध्यक्ष, सर्किल इंस्पेक्टर और SDPO तक तुरंत पहुंच जाएगा। इससे पुलिस अपने क्षेत्र में गश्ती को और अधिक सघन और प्रभावी बना सकेगी। वहीं SP स्वर्ण प्रभात ने बताया है कि जिले के सभी थानों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों, CSP, आभूषण दुकानें, बैंक, पेट्रोल पंप संचालकों और कर्मियों को एक ग्रुप बनाकर इस ऐप से जोड़े, ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि या आपराधिक घटना होने पर तत्काल संबंधित थाना को अलर्ट भेजा जा सकेगा और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
मोतिहारी पुलिस के द्वारा एक मोबाइल ऐप डेवलप किया गया है और इस ऐप के माध्यम से अगर जिले भर में कोई घटना घटित होती है तो इस ऐप के माध्यम से एक साथ सभी जिले में चल रही जितनी भी गश्ती गाड़ियां हैं, पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं, जितने भी थानाध्यक्ष हैं, जितने भी सीआई हैं, एसडीपीओ हैं, सबको एक साथ एक अलर्ट नोटिफिकेशन भेजा जा सकता है और ताकि ये सभी पेट्रोलिंग गाड़ियां और सभी थाना जो है एक साथ नाका लगा पाएँ और जो अपराधी जो घटना घटित होने के बाद अगर भागने का प्रयास कर रहे हो तो उनको तत्पश्चात जो है त्वरित गति से पकड़ा जा सके। इस ऐप का इस्तेमाल जो है आज से मोतिहारी पुलिस के सभी पुलिसकर्मी करने वाले हैं और पहले जो दिक्कत आ रही थी कि एक साथ अलर्ट नोटिफिकेशन जो नहीं भेज पाते थे हम लोग सभी थाना को, सभी गश्ती गाड़ियों को, ये समस्या अब दूर हो जाएगी और इससे अपराध नियंत्रण में मदद मिलने की संभावना है और इस प्रकार जो मोतिहारी पुलिस तकनीक का इस्तेमाल जो है अपराध नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है। सुगौली में नसीमा खातून मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा एक सभागार में वरिष्ठ राजद नेत्री महरूमा नसीमा खातून की 6ठी स्मृति दिवस मनाया गया, जहां ट्रस्ट के अध्यक्ष और सदस्यों ने कई विज्ञान वीरों को प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र से सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान सभी वक्ताओं ने उनके कार्यशैली पर बारी बारी से प्रकाश डाला। आप वहाँ जाइए। भारत सरकार के अधिकारिता मंत्रालय की एडिप योजना के तहत वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार और प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में लगभग 70 दिव्यांगों के बीच उपकरण वितरण किया गया। इस दौरान बैटरी चलित साइकिल, कान की मशीन, सीपी चेयर, लेप्रो किट, बैसाखी, ब्लाइंड स्टिक ट्राई साइकिल के साथ व्हील चेयर और छड़ी का वितरण किया गया। इस दौरान सांसद सुनील कुमार ने कहा कि दिव्यांगता को अभिशाप मानने की जगह ईश्वर का वरदान मानकर सभी को दिव्यांगजनों के प्रति आदर का भाव रखने की जरूरत है। दिव्यांगों के हर सुख दुख में हम और हमारी सरकार उनके साथ है। दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में अधिकारी भी सजगता दिखाएं। आज का जो ये है शिविर जो लगा हुआ है, दिव्यांगजनों का जो है जो परीक्षण इसके पूर्व में हुआ था, हमने करवाया था। सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो है मोटरसाइकिल, ट्राईसाइकिल और साइकिल और जो कान से सुनने में असमर्थ हैं, चलने में असमर्थ है, जिसका परीक्षण हुआ था उसको एडिप द्वारा जो है दिया जा रहा है। और आप तो जानते ही हैं कि मोदी जी और नीतीश जी का आपको दिव्यांगजनों के लिए क्या सोच रहता है, हमेशा पॉजिटिव थॉट रहता है और दिव्यांग का मतलब ये होता है दिव्यांग, जो मोदी जी ने ही दिया था। मोतिहारी के राधाकृष्ण शिकारिया बीएड फार्मेसी और पैरामेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर संगोष्ठी की आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। साथ ही भाजपा युवा नेता यमुना शिकारिया ने सभी अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान आयोजक श्री यमुना कुमार शिकारिया ने कहा कि विज्ञान शब्द एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, चाहे वह शरीर की संचार प्रणाली हो या डिजिटल इंडिया या सूरज चांद पर पहुंचने की कला हो या इलेक्ट्रॉनिक कला के माध्यम से मोबाइल फोन हो या घर में उपयोग करने वाली वस्तुएं हो। तरह तरह के जो भी आविष्कार है उन सभी में विज्ञान का ही योगदान है। आज भारतीय विज्ञान विश्व की सबसे ऊंची सीढ़ी पर खड़ा है। वही संस्था के अध्यक्ष और पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर शंभुनाथ शिकारिया ने कहा कि अध्यात्म और विज्ञान का बहुत बड़ा संयोग है और अध्यात्म के अंतर्गत छिपे विज्ञान के रहस्य पर आज भारत हमारे मोदी जी के नेतृत्व में कुशलतापूर्ण सफलता प्राप्त कर रहा है और नई ऊंचाइयों को आयाम दे रहा है। विज्ञान दिवस का है, उससे भी महत्वपूर्ण विषय आज के समय में भारतीय विज्ञान बनाम मोदी पर मैं ज्यादा केंद्रित कर रहा हूं। विज्ञान क्या है? हमारे अंदर जो शारीरिक संचार प्रणाली जितनी भी है वह सब भी विज्ञान है। यह जो विज्ञान, कृत्रिम विज्ञान जो है, इसके पहले हमारी आध्यात्मिक विज्ञान थी। वह समय आप याद करिए जब पुष्पक विमान हुआ करते थे और एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाया करते थे। आज की एटॉमिक एनर्जी में उतनी ताकत नहीं है कि जो यहाँ से बैठ करके किसी दूसरे देश को उड़ा दे, पर हमारे ऋषि और मुनियों की तपस्या के उस विज्ञान में इतनी ताकत थी
कि वह यहाँ से बोलते थे तो एक ब्रह्मांड तक कांप जाता। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया हमारे सिकारिया बीएड कॉलेज में। सभी छात्रों को बताया गया विज्ञान क्या होता है। एक समय था जब भारत ने पूरे विश्व को, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों आविष्कार दिए हैं, इसे विदेशों ने अपने नाम से किया, लेकिन आज पिछले 10 वर्षों से मोदी सरकार के द्वारा पुनः विज्ञान को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज योग उसकी देन है, साफ सफाई मोदी जी की देन है। आज सूर्य योजना के तहत हर घर में सोलर एनर्जी लगाया जाएगा ताकि लोग को बिजली फ्री में मिले। सरकार चाहती है, हमारी केंद्र सरकार, कि लोगों को विज्ञान के माध्यम से जितनी अधिक से अधिक सुविधा मिले ताकि लोग सुखी रह सके, संपन्न रह सके। विज्ञान का महत्व ये है कि आज हम चांद पर जा चुके हैं, अब सूर्य पर हम जाने वाले हैं। ये मोदी सरकार की देन है। तो लगातार निरंतर प्रयास से भारत को पुनः स्थापित करिए पूरे विश्व के सामने, क्योंकि विज्ञान हमारी देन है पूरे विश्व को। खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए रियल न्यूज बिहार। नमस्कार।